हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है। तो बेसिकली इस वीडियो में जो डिस्कशन मैं करने वाला हूं वो आपकी फीस के ऊपर होगा, यानी कि आपकी जो 4 इयर्स की फीस है बीएससी नर्सिंग के पूरे कोर्स की वो कितनी रहेगी, वो आपको कब पे करनी होगी, कैसे पे करनी होगी। और साथ ही एक दूसरा जो डाउट है कैंडिडेट्स का वो ये है कि सपोज अगर हम फर्स्ट काउंसलिंग में जहां पर हमें कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर जाकर हम सपोज अगर एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद सेकेंड राउंड में जब हम पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड हो गया तो हमारे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमको डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए वापस उसी कॉलेज में आना पड़ेगा या फिर सब जो भी होना है वो कैसे होगा। ठीक है, तो उस पर भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं क्योंकि कल मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई थी तो उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया है, तो उसी के बेसिस पर जो है मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर फीस एंड अदर एक्सपेंसेस देख सकते हो, ये ब्रोचर से मैंने जो है पेज जो है डाउनलोड करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड में लिखा भी है एम्स बीएससी कोर्सेज प्रोस्पेक्टस 2022। ठीक है, वर्टिकली लिखा हुआ है ऑरेंज कलर के बैनर में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन विल हैव टू पे द फॉलोइंग फीस एंड ड्यूज ड्यूरिंग द कोर्स। ठीक है, तो ये जो है आपको पे करना होगा। और मेरी जब कैंडिडेट से कल बात हुई थी तो उन्होंने एम्स कल्याणी में अपना एडमिशन ले लिया है, तो उन्होंने ये बताया कि फीस जो है उस टाइम पे नहीं मांगी जब उन्होंने एडमिशन करवाया। हो सकता है कि जब मतलब हॉस्टल का अलॉटमेंट वगैरह होगा तब फीस मांगेंगे। ठीक है, तो वहां पर तो फीस नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी आप अपने साथ फीस का अमाउंट रेडी रखना, इन केस अगर वो मांगते हैं तो आप जो हो पे कर पाओ। इस तरीके से आप अपने अकाउंट में रेडी रख सकते हो। ठीक है, कैश ले जाने की जरूरत नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट में रखो और एक उसका डेबिट कार्ड वगैरह रखो, तो इन केस आपसे अगर वो मांगते हैं तो आप उसको पे कर पाओ। और इतना ज्यादा अमाउंट नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस है इसमें 25 रुपीज। ट्यूशन फीस हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की अगर हम बात करें तो 600 रुपीज है 4 इयर्स की। ठीक है, तो पूरी ट्यूशन फीस जो है 600 रुपीज हो गई। पॉट मनी जो है ये 960 रुपीज है 4 इयर्स के लिए, ये भी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए 960 रुपीज हो गया। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल रेंट जो है यहाँ पर 480 रुपीज है 4 इयर्स के लिए। कॉशन मनी जो है 100 रुपीज डिपॉजिट करना होगा सभी स्टूडेंट्स को। और हॉस्टल की जो सिक्योरिटी फीस है 1000 रुपीज जो कि रिफंडेबल है, जब आपका 4 इयर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो रिफंड कर दी जाएगी। इन केस अगर आप कोई भी जो है हॉस्टल में उनका जो है कोई भी लॉस अगर नहीं करते हो। ठीक है, और इसमें लिखा है कि फीस एंड ड्यूज पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लेकिन मैं एम्स कल्याणी की बात बता रहा हूँ। जो जिस कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही बोला कि जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तब जो है मुझसे फीस नहीं मांगी गई थी। तो उन्होंने ये बोला, जब उन्होंने पूछा कि अब हमें जो है नेक्स्ट टाइम कब रिपोर्ट करना होगा, तो उन्होंने बोला हम आपको मेल कर देंगे और फिर आपको अपना मेडिकल करवाने आना होगा। ठीक है, मेडिकल आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है नहीं ले जाना, तो आपको नहीं लेकर जाना है। एम्स में जहां पर भी आपका एडमिशन होगा वो खुद ही अपना जो भी उनका प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेंस जो एम्स में जो मेडिकल है वो करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ नहीं लेकर जाना, आपका मेडिकल वहीं पर होगा उस एम्स में जो आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, और बाकी क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होंगी इस सब इन्फॉर्मेशन वो आपको खुद से दे देंगे, मेल करते रहेंगे। और हॉस्टल का जो अलॉटमेंट है उसके लिए भी आपको एक अलग से दिन बुलाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है 1 दिन बाद बुलाएं, 2 दिन बाद बुलाएं। तो ये है मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप अपनी रिटर्न की टिकट्स मत बुक करना। ठीक है, मतलब सपोज आप जा रहे हो एडमिशन करवाने के लिए तो आप अपनी रिटर्न टिकट्स मत बुक करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको 2 दिन भी वेट करना पड़ जाए वहां पे मेडिकल वगैरह करवाने के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप मतलब रिटर्न टिकट्स जो है वो मत करना। रिटर्न की जो टिकट्स हैं आपका जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आप करवाना, और वो तो आप तत्काल बुकिंग वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 दिन पहले भी आपको मिल जाएगा तत्काल में। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया फीस कितनी है, तो 600 रुपीज ट्यूशन फीस हो गई, 960 आपका पॉट मनी हो गया, टोटल कितना हुआ 1560। और उसके बाद जो है हॉस्टल रेंट आपका 480 हो गया, यानी कि 1960 और 1980 हो गया। क्लियर है, 1980 रुपीज। और उसके बाद कॉशन मनी 100 यानी कि 2080 रुपीज। और उसके बाद 1000 रुपीज सिक्योरिटी फीस यानी कि 3080 रुपीज। और 3080 प्लस 25 यानी कि 3105 रुपीज।
तो 3,105 रुपए जो है वो इसके अकॉर्डिंग बन रहा है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 या 5,000 रुपीज आप अपने अकाउंट में जो है इस चीज के लिए सेव करके रखें कि अगर सपोज आपसे एडमिशन के टाइम पे फीस मांगी जाती है तो हो सकता है इसके अलावा भी कुछ थोड़ा बहुत चार्जेस हो, वैसे होगा नहीं, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है 3,100 समथिंग के अराउंड जो है फीस बन रही है। आप 4,000 रुपीज के आसपास अपने पास रख सकते हैं एडमिशन की फीस के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई फीस के अमाउंट की, और वो जमा कब होगा वो खुद आपको बता देंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करवाते हैं तब भी ठीक है, और बाद में करवाते हैं तब भी ठीक है। तो आप अपना अमाउंट इतना सिक्योर करके रख लें अपने पास, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज जो मैं कह रहा था, डॉक्यूमेंट्स वाली बात, कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन तो करवा लिया, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। पहली बात ये सोच के चलना, आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट कर लिए जाएंगे। अब सपोज अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, मतलब आपने ऑप्शन 2 चूज करा है कि आई विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग एंड आई एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, तो ये वाला अगर ऑप्शन चूज करा है तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो। तो उसके बाद अगर आपकी सीट अपग्रेड हो गई, आपको कॉलेज दूसरा वाला मिल जाएगा, तो देखो होगा क्या, आपको वहां पर नहीं जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए, ठीक है। तो होगा कुछ ऐसा कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लोगे, जहां पर आपको अभी कॉलेज मिला है, ठीक है, मतलब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जहां पर भी कॉलेज मिला है, तो जब आप वहां डॉक्यूमेंट्स अपनी वेरीफाई करवा लोगे, आपको वहां से एक स्लिप दी जाएगी कि ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। इस तरीके की एक स्लिप होगी, वो आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। तो वो जो स्लिप होगी, वो स्लिप से ही आपका सारा काम चल जाएगा। जब आप नेक्स्ट कॉलेज में, सपोज आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब आपका सीट अपग्रेड हो जाती है, कॉलेज अपग्रेड हो जाता है, तो जब आप वहां एडमिशन कराओगे तो आपको वो स्लिप जो है वहां पर दिखानी पड़ेगी। तो उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, इन्होंने फर्स्ट राउंड में जहां पर भी एडमिशन करवाया था, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर वेरीफाई हो गए हैं। तो आपको वहां पर दोबारा से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करवाना होगा, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे कैसे, तो देखो 4 साल के लिए तो वैसे भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एम्स में पढ़ाई कर रहे हो अपनी, तो डॉक्यूमेंट्स जो है एम्स के पास ही रहेंगे, भले ही वो किसी भी एम्स में रहे, ठीक है, लेकिन एम्स की अथॉरिटी के अंडर रहेंगे और बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है, या तो वो डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, बाय पोस्ट आपके वाले एम्स में सेंड कर सकते हैं बाद में, ठीक है। मतलब बाद में जो भी रिकॉर्ड आपका रखना होगा, जहां पे सेकंड राउंड में अगर सीट अपग्रेड हो गई है, तो सपोज उसी कॉलेज में जब डॉक्यूमेंट्स को रखना होगा, तो वो क्या करेंगे, बाय पोस्ट जो है उस एम्स में भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। उसकी टेंशन भी आपको कुछ नहीं लेनी है। और एट द टाइम जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहीं से आपको रिटर्न हो जाएंगे, तो आपको जो है दोबारा जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे इसके रिगार्डिंग टेंशन ले रहे थे कि क्या होगा हमारे डॉक्यूमेंट्स का, हमको क्या वापस जाना पड़ेगा, तो नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वो जो आपको एडमिशन स्लिप देंगे वहां से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, उसको आपको अच्छे से संभाल के रखना है, ठीक है। उसको जब तक आपका पूरा कोर्स ना हो जाए, तब तक आप उसको संभाल के रखना, क्लियर है। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो कैंडिडेट्स के आ रहे थे, तो आई होप ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। और कोई इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे सेकंड राउंड की काउंसलिंग की अपडेट्स भी मैं आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।